जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर बौखलाए पाकिस्तान ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की बात की, तब यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया, जिससे भड़के पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो शिमला समझौते की कानूनी वैधता को देखेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर शिमला समझौता है क्या, जिसका उल्लेख अक्सर आता है। 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू हुई और 2 जुलाई 1972 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में समझौता हुआ और दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने और दोनों देशों के बीच सहयोग करने पर सहमति बनी, जिस पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने अपने हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौता कहा गया। शिमला समझौता के तहत किन मुद्दों पर सहमति बनी, उनमें से प्रमुख है भारत और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी, जिसमें तय हुआ कि 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं में चली जाएंगी। दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाए रखने के लिए सरकारों के अध्यक्ष अधिकारी लगातार बातचीत करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच यातायात की सुविधाएं बहाल की जाएगी। जहां तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाने की दिशा में प्रयास होंगे। अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या का निपटारा नहीं हो पाता है तो मामला लंबित रहता है, तो दोनों देशों में कोई भी स्थिति में बदलाव करने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता एवं आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवा, समुद्र सीमा डाक समेत संचार माध्यमों, उड़ान समेत हवाई लिंक बहाल करेंगे। दोनों देश अपने अधिकार के अंदर ऐसे उग्र प्रोपेगेंडा रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे जिनके निशाने पर दोनों में से कोई भी देश हो। शांति स्थापना, युद्धबंदी और शहरी बंदियों की अदला बदली के सवाल, जम्मू कश्मीर के अंतिम निपटारे और राजनयिक संबंधों को सामान्य करने की संभावनाओं पर काम करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अक्सर मिलते जुलते रहेंगे। विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। 3 जुलाई 1972 की तारीख को शिमला का राजभवन, जिसे हिमाचल भवन या बार्नेस कोर्ट भी कहा जाता है, वहां रात के 9:30 बजे यह तय हुआ कि समझौता होगा और अभी होगा। उससे पहले इस ऐतिहासिक घटना को कवर कर रहे पत्रकारों को खबर भिजवा दी गई थी कि समझौता रद्द हो चुका है। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद तय हुआ कि समझौता होगा। फिर आनन फानन में समझौते के दस्तावेज बनाए गए और 12:40 पर शिमला समझौता हुआ। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस टेबल पर आमने सामने बैठकर दोनों नेताओं इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए, उस पर सामने से पर्दा उतारकर कपड़ा बिछाया गया। जब हस्ताक्षर के लिए पेन की बात आई तो मेज पर पेन ही नहीं था। वहां मौजूद एक पत्रकार ने उन्हें अपना पेन दिया। समझौते पर उस वक्त मुहर नहीं लग पाई थी, क्योंकि पाकिस्तानी दल ने अपना सामान दोपहर को ही सड़क के रास्ते वापस भेज दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि समझौता नहीं होगा। सो इंदिरा गांधी ने भी बिना मुहर के दस्तखत किए। उस वक्त दूरदर्शन की शुरुआत हो चुकी थी, सो दूरदर्शन के कैमरे में यह ऐतिहासिक लम्हा कैद हो गया। फिर बाद में समझौते पर मुहरें लगी। इंदिरा गांधी रिट्रीट में ठहरी थी और भुट्टो राजभवन में रुके थे। दिलचस्प है कि बात पहले जिन मुद्दों पर बिगड़ी थी, उनमें 3 प्रमुख बातें भारत ने पाकिस्तान के समक्ष रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था। सो तय हो गया कि समझौता नहीं होगा। सो 2 जुलाई को पाक दल के लिए दोपहर का भोज रखा गया था, इस उम्मीद में कि बिगड़ी बात बन जाए, लेकिन उस वक्त बात बनी नहीं और सभी ने अपने सामान समेट लिए। इंदिरा गांधी ने उस वक्त भुट्टो के ऊपर 93,000 पाक
बंदियों को रिहा करने के दबाव पर मास्टर स्ट्रोक लगाया, जिसमें उन्होंने बिना कश्मीर का जिक्र किए समझौते में कहा कि 17 दिसंबर 1971 की स्थितियों के अनुसार दोनों देश अपनी अपनी जगह पर कायम रहेंगे और उसी को LOC यानी सीमा रेखा माना जाएगा। समझौते में कहा गया कि 17 दिसंबर 1971 की स्थितियों के अनुसार दोनों देश अपनी अपनी जगह पर कायम रहेंगे और उसी को LOC माना जाएगा। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया कि दोनों देश अपने झगड़े आपस में बिना किसी मध्यस्थता के मिल बैठकर सुलझाएंगे, जिसके दम पर आज तक भारत तीसरे पक्ष को दूर रखने में कामयाब रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भुट्टो अपनी पत्नी की जगह अपनी 18 वर्षीय बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ भारत आए, जिसे देखने के लिए पूरा शिमला उमड़ पड़ा था। गौरतलब है कि शिखर वार्ता की पहल जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।